इन तस्वीर में से पहली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर कराची की एक कोड़ बस्ती की है और ये खातून डॉक्टर रुथ फाउ है। 1950-60 की दिहाई में पाकिस्तान खासकर कराची में जुज़ाम या कोड़ का मर्ज फैलना शुरू हो गया था। कोड़ एक अछूत मर्ज है जिसमें मरीज का जिस्म गलना शुरू हो जाता है, जिस्म में पीप पड़ जाती है और इसके साथ ही इंसान का गोश्त टूट टूट कर नीचे गिरने लगता है। कोढ़ी के जिस्म से शदीद बू भी आती है। कोढ़ी अपने आज़ा को बचाने के लिए हाथों, टांगों और मुंह को कपड़े की बड़ी बड़ी पट्टियों में लपेट कर रखते हैं। ये मरज लाइलाज समझा जाता था। मजहबी तबके ने भी उसे अल्लाह का अजाब करार दे दिया था। चुनाचे जिस इंसान को कोढ़ का मर्ज लाहक हो जाता उसे शहर से बाहर फेंक दिया जाता और वो वीरानों में सिसक सिसक कर दम तोड़ देता था। पाकिस्तान में 1960 तक हजारों लोग इस मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुके थे। ये मर्ज तेजी से फैल रहा था। मुल्क के मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात ने कोढ़ियों के लिए शहर से बाहर रिहाइशगाहें तामीर करा दी थी। ये रिहाइशगाहें कोढ़ी अहाता कहलाती थी। लोग आंख, मुंह और नाक लपेट कर इन अहातों के करीब से गुजरते थे। लोग मरीजों के लिए खाना दीवारों के बाहर से अंदर फेंक देते थे और ये बेचारे मिट्टी और कीचड़ में लिथड़ी हुई रोटियां झाड़ कर खा लेते थे। मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में कोढ़ी अहाता बन चुके थे। पाकिस्तान में कोढ़ को नाकाबिले इलाज समझा जाता था। चुनाचा कोढ़ या जुज़ाम के शिकार मरीज के पास दो ऑप्शन होते थे, सिसक सिसक कर आहिस्ता आहिस्ता जान दे दे या फिर खुदकुशी कर ले। इन हालात में डॉक्टर रुथ फाउ को एक टीवी प्रोग्राम के जरिए इस भयानक बीमारी का पता चला तो उन्होंने इंतहाई अजीब और मुश्किल फैसला कर डाला। जी हाँ, 30 साल की इंतहाई जाज़्ब नजर और तवानाई से भरपूर खातून ने यूरोप की पुरसुकून और पुरआसाइश जिंदगी को छोड़कर पाकिस्तान का रुख कर लिया। जिंदगी की खूबसूरतियां, रानाइयों और आसाइशों को ठोकर मारकर एक जिद्दोजहद वाली जिंदगी का इंतखाब करना एक बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन रुथ फाउ ने तन तनहा इस फैसले पर अमल दरामद किया और पाकिस्तान में कोढ़ के मर्ज के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। इसके बाद वो मुस्तकिल तौर पर वापस अपने वतन नहीं गईं। उन्होंने पाकिस्तान के कोढ़ियों के लिए अपना मुल्क, अपनी जवानी, अपना खानदान और अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उन्होंने कराची रेलवे स्टेशन के पीछे मैकलोड रोड पर छोटा सा सेंटर बनाया और कोढ़ियों का इलाज शुरू कर दिया। कोढ़ के मरीजों और उनके लवाहिकीन ने इस फरिश्ता सिफ्त खातून को हैरत से देखा, क्योंकि उस वक्त तक कोढ़ को अजाब समझा जाता था। लोगों का ख्याल था कि ये गुनाहों और जराइम की सजा है। ये अजीम खातून अपने हाथों से उन कोढ़ियों को दवा भी खिलाती थी और उनकी मरहम पट्टी भी करती थी, जिनको उनके सगे भी छोड़ गए थे। उनका जज्बा नेक और नियत साफ थी। चुनाचा अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा दे दी। वो मरीजों का इलाज करती और कोढ़ियों का कोढ़ खत्म हो जाता। इस दौरान डॉक्टर आई के गुल ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। इन दोनों ने कराची में 1963 में मैरी लिपरेसी सेंटर बनाया और मरीजों की खिदमत शुरू कर दी। इन दोनों ने पाकिस्तानी डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग का आगाज भी कर दिया। यूं ये सेंटर 1965 तक अस्पताल की शक्ल इख्तियार कर गया। उन्होंने जिज़ाम के खिलाफ आगाही के लिए सोशल एक्शन प्रोग्राम शुरू किया। डॉक्टर के दोस्तों ने चंदा दिया, लेकिन उसके बावजूद 70 लाख रुपए कम हो गए। वो वापस जर्मनी गईं और झोली फैलाकर खड़ी हो गईं। जर्मनी के शहरियों ने 70 लाख रुपए दे दिए और यूं पाकिस्तान में जिज़ाम के खिलाफ इनकलाब आ गया। पाकिस्तान में जिज़ाम के सेंटर बनाती चली गईं, यहाँ तक कि इन सेंटर्स की तादाद 156 तक पहुँच गई।
डॉक्टर ने इस दौरान 60,000 से ज्यादा मरीजों को जिंदगी दी। ये लोग न सिर्फ कोढ़ के मर्ज से सेहतयाब हो गए, बल्कि ये लोग आम इंसानों की तरह जिंदगी भी गुजारने लगे। उनकी कोशिशों से सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जिज़ाम खत्म हो गया और आलमी इदारा सेहत ने 1966 में पाकिस्तान को लिबरेसी कंट्रोल्ड मुल्क करार दे दिया। हुकूमत ने 1988 में उनको पाकिस्तान की शहरियत दे दी। उन्हें हिलाल पाकिस्तान, सितारा कायदे आजम, हिलाल इम्तियाज और जिना अवार्ड भी दिया गया और निशान कायदे आजम से भी नवाजा गया। आगा खान यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस का अवार्ड भी दिया। जर्मनी की हुकूमत ने भी उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। ये तमाम एजाजात, ये तमाम अवार्ड्स बहुत शानदार हैं। उनका नाम डॉक्टर रुथ फाउ है।